हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं रेसलिंग फेनोमेना चैनल से 5 टाइम्स ट्रिपल एच लॉस्ट कंट्रोल एंड ट्यून्ड टर्न्ड इनटू डेविल इन WWE। ओह माय गॉड, ट्रिपल एच, मैं ट्रिपल एक्स नहीं बोल रही, ट्रिपल एच बोल रही हूँ, सो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ओके। ये एक रेसलर का नाम है, ओके। तो 5 टाइम इन्होंने अपना काम, अपना कूल लूज कर दिया, ठीक है, अपना माइंड लूज किया और गुस्से से भर कर एकदम डेविल की तरह अटैक किया है, ठीक है। तो वो वाले सीन्स हम लोग 5 मोस्ट शॉकिंग मोमेंट्स देखने वाले हैं। चलो यार, ये वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं इस वीडियो को, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ट्रिपल एच हमेशा से WWE के एक खूंखार, चालाक और खतरनाक रेसलर रहे हैं। इस वजह से जो भी उनसे पंगा लेता था उसके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 मोमेंट्स के बारे में जब द गेम ट्रिपल एच ने गुस्से में एक हैवान की तरह अपने विरोधियों को मारा। यहाँ एक मोमेंट ऐसा भी होगा जिसमें ट्रिपल एच ने अपनी खुद की पत्नी पर भी हमला किया था। नंबर 5, डिस्ट्रॉयर ऑफ टीम इवोल्यूशन। दोस्तों, 20 जनवरी 2003 को WWE के इतिहास की एक बेहतरीन टीम बनी थी जिसमें ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर, रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा थे। इस टीम को द इवोल्यूशन नाम दिया गया था। इन चारों लेजेंड्स ने मिलकर WWE में तबाही मचा कर रखी थी, पर शायद ये सब ज्यादा समय के लिए नहीं था, क्योंकि समर स्लैम 2004 में जब द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन क्रिस बेनवा को हराकर WWE के इतिहास के यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने और उसकी अगली रात हुए 16 सितंबर 2004 के मंडे नाइट रॉ में एक बार फिर ऑर्टन ने क्रिस बेनवा को हराकर अपना टाइटल रिटेन कर लिया। तो शायद ट्रिपल एच को ये सब पसंद नहीं आया था और वो उनसे चलने लगे। फिर जब ऑर्टन अपने तीनों साथियों के साथ जीत का जश्न मना रहे थे, तभी ट्रिपल एच ने अपना थंब डाउन किया। ये देखकर ऑर्टन को ये एहसास हो चुका था कि उनके जम के पोटे फटने वाले हैं। अचानक से बटिस्टा ने ऑर्टन को नीचे गिरा दिया, जिसके बाद रिक फ्लेयर, बटिस्टा और ट्रिपल एच ने मिलकर ऑर्टन को बहुत बुरी तरह से मारकर टीम इवोल्यूशन से बाहर निकाल दिया था। ये हमला इतना खतरनाक था कि ऑर्टन के चेहरे से खून आने लगा था। वहीं साल 2005 के मंडे नाइट रॉ में जब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बटिस्टा ने जीती, तो रिक फ्लेयर और ट्रिपल एच ने बटिस्टा को धोखा दे दिया। पहले तो पीछे से रिक फ्लेयर ने बटिस्टा की दोनों गेंदों और रॉकेट को फोड़ा और फिर ट्रिपल एच ने रिंग में आने के बाद बटिस्टा के सर पर हथौड़े से हमला किया। फिर रिंग के बाहर भी द गेम ने एनिमल को इतना मारा कि उनके सर से खून आने लगा था। एक हैवान की तरह ट्रिपल एच बटिस्टा के चेहरे को स्टील स्टेप्स पर मार रहे थे ताकि उनका और खून बहे। अंत में बटिस्टा को चैलेंज ठोकने के बाद ट्रिपल एच ने उन्हें वर्ल्ड टाइटल पर ही पेडिग्री दे मारी। इस तरह से बटिस्टा को भी टीम इवोल्यूशन से निकाल दिया गया था। वही 3 अक्टूबर 2005 के मैच जीतने के बाद द गेम रिक फ्लेयर को धोखा देते हुए उनके सर पर हथौड़े से वार कर देते हैं। इस वजह से उनका चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। ये किसी का सगा नहीं है। रिंग में पड़े फ्लेयर के सर पर कई सारे पंचेस मारते हैं। यहाँ भी ट्रिपल एच की हैवानियत कम नहीं होती और फिर रिंग साइड पर ट्रिपल एच रिक को बुरी तरह से मारने के बाद बैक स्टेज ले जाकर भी जमकर उनकी ठुकाई करते हैं। अंत में खून से लथपथ रिक फ्लेयर को वो कार में डाल देते हैं और वो कार वहाँ से चली जाती है। इस तरह से ट्रिपल एच पूरी टीम इवोल्यूशन को तोड़ कर रख देते हैं। नंबर 4, बिट्रेइंग हिज बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों, साल 2002 को हुए मंडे नाइट रॉ में शॉन माइकल्स ने 4 सालों के बाद रिटायरमेंट से बाहर निकलकर अपनी वापसी की थी। उसी रात जब ट्रिपल एच और माइकल्स के बीच सेगमेंट हुआ तो द गेम ने उन पर हमला कर दिया था, जिस वजह से समर स्लैम 2002 में इन दोनों रेसलर्स के बीच एक नॉन सेक्शन मैच होता है। मैच के दौरान ट्रिपल एच के सर से काफी खून बहने लगता है। अंत में माइकल्स चालाकी से ट्रिपल एच को पिन करके ये मैच जीत लेते हैं, पर द गेम के अंदर की आग अभी बुझी नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने मैच के बाद अपने बेस्ट फ्रेंड पर पीछे से हथौड़े के साथ हमला कर दिया। फिर जब माइकल्स उठे तो ट्रिपल एच ने एक बार फिर हथौड़े से पूरी ताकत के साथ माइकल्स की गर्दन के नीचे जानलेवा वार किया, जिससे वो इंजर्ड हो गए थे। इसके बाद ट्रिपल एच तो वहां से अपने पैरों पर खड़े होकर चले गए, पर माइकल्स को स्ट्रेचर पर लेटाकर अस्पताल ले जाना पड़ा था। नंबर 3,
डिस्ट्रॉइंग द अंडरटेकर एंड केन। दोस्तों 12 मार्च 2001 के रॉ में बैक स्टेज ट्रिपल एच ने स्टील चेयर से अंडरटेकर पर हमला किया था, पर वहां उन्हें उनके भाई केन ने बचा लिया था। इस वजह से 22 मार्च 2001 को हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में अकेले केन ने बिग शॉ और ट्रिपल एच का सामना किया था, एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच में। मैच की शुरुआत में तो अकेले केन ने ही बिग शॉ और ट्रिपल एच की वाट लगाकर रख दी थी। वहीं अंडरटेकर बैक स्टेज पुलिस की निगरानी में बैठकर ये मैच देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर रखा था। अंत में अकेले केन को हार माननी ही पड़ी और बिग शॉ ने केन को तगड़ी चॉक स्लैम देकर पिनफॉल के जरिए ये मैच जीत लिया था। लेकिन मैच के बाद भी ट्रिपल एच और बिग शॉ ने केन पर वार करना बंद नहीं किया। कुछ समय के बाद रिंग में स्टील चेयर लाकर ट्रिपल एच ने उससे केन पर वार किया और उन्हें चेयर पर ही पेडिग्री दे मारी। ये नजारा देखकर केन के भाई द अमेरिकन बैड एस द अंडरटेकर का खून खौल उठा और गुस्से में दोनों हाथों की हथकड़ी से बंधे होने के बावजूद भी पुलिस वालों को ठोक करके केन को बचाने के लिए वो रिंग में आ जाते हैं, पर हथकड़ी से हाथ बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सके। फिर ट्रिपल एच लाचार अंडरटेकर और केन को बताते हैं कि ये पुलिस वाले असली पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि उनके ही आदमी हैं। इसके बाद द गेम रिंग में हथौड़ा लाते हैं और टेकर के सर पर उससे जानलेवा हमला कर देते हैं। इस वजह से टेकर के सर से पानी की तरह खून बहने लगता है और ट्रिपल एच जमकर यहाँ अपनी हैवानियत दिखाते हैं। नंबर 2, अटैकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग मल्टीपल WWE सुपरस्टार्स। 22 फरवरी 2016 के रॉ में ट्रिपल एच ने रोमन रिंग्स पर बुरी तरह से हमला करके उनकी नाक में से खून निकाल दिया था और स्टील स्टेप्स पर उन्हें पेडिग्री देकर उन पर ब्रूटल अटैक किया था। वहीं 17 मार्च 2014 के रॉ में भी द गेम ने डैनियल ब्रायन को अपना शिकार बनाया था। साथ ही साथ 2011 के WWE में केविन नैश के खिलाफ हुए स्लेज हैमर लैडर मैच में ट्रिपल एच ने लैडर पर चढ़कर हथौड़ा उतारा और नैश पर उससे खतरनाक हमला करके उन्हें हराकर WWE से रिटायर कर दिया। नंबर 1, अटैकिंग हिज ओन वाइफ स्टेफनी मैकमैन। दोस्तों साल 2000 में ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन और क्रिस जेरिको के बीच स्टोरी लाइन चल रही थी। इसी बीच रॉ के एक एपिसोड में ट्रिपल एच बैक स्टेज अपनी वाइफ स्टेफनी मैकमैन को ढूंढते हैं। इस दौरान वो काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे, जिस वजह से स्टेफनी भागते हुए रिंग में आ जाती हैं। ट्रिपल एच से माफी मांगने लगती हैं। इतने में गुस्से में आग बबूला हुए ट्रिपल एच रिंग में आ जाते हैं और स्टेफनी वहां से भागती हैं, पर द गेम उनके बाल पकड़कर उन्हें फिर से रिंग में धकेल देते हैं। स्टेफनी फिर से भागने की कोशिश करती हैं, पर ट्रिपल एच उन्हें एक बार फिर पकड़ लेते हैं। अंत में जब द गेम स्टेफनी को पेडिग्री देने जाते हैं तो क्रिस जेरिको हथौड़े से उनके पैर पर वार करने के बाद उनकी रिब्स पर भी वार करते हैं, जिस वजह से द गेम इंजर्ड हो जाते हैं और स्टेफनी मैकमैन हंसते हुए क्रिस जेरिको के साथ वहां से चली जाती हैं। वहीं ट्रिपल एच को रेफरीज एंड ऑफिशियल्स सहारा देकर ले जाते हैं। इस तरह से स्टेफनी मैकमैन और क्रिस जेरिको मिलकर ट्रिपल एच के साथ एक बड़ा खेल खेलते हैं और स्टेफनी पर हमला करना द गेम पर ही भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों द गेम के इन 5 खतरनाक पलों में से आपको सबसे खतरनाक पल कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। देखो, चाहे जितना स्क्रिप्टेड हो, ठीक है, WWE, और ये भी हो सकता है मे बी ये अटैक्स भी स्क्रिप्टेड हों, लेकिन यार किसी को इतना ब्रूटल दिखाना, किसी को इतना ज़्यादा अटैकिंग और इतना ज़्यादा एग्रेसिव दिखाना भी एक तरह से गलत ही है। और अगर ये इंसान सच में ऐसा है ना, तो ये इंसान नहीं है, मेरे ख्याल से ये राक्षस है, राक्षस है। भगवान भाई, क्या ही था। मतलब हर किसी को हथौड़े से पीटना, हर किसी को किसी की गर्दन की हड्डी तोड़ दी, किसी की पैर की हड्डी तोड़ दी, किसी के सर पे हथौड़ा मारा, है ना। और लास्ट में क्या हुआ, अपने किए का फल मिल गया। तो याद रखो, जो तुम करोगे वो इसी जन्म में भुगतना भी पड़ेगा। ओके, सो अच्छे काम करो और हमेशा खुश रहो। आई होप आप लोग को इसका रिएक्शन पसंद आया होगा। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।